Hello everyone. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. तो चलिए, ये हमारा टाइम किसका होता है? NCERT के सेक्शन का। तो हम शुरू करते हैं। हमारा कल वाला ही चैप्टर कंटिन्यू करना है ना। कौन सा था हमारा कल का चैप्टर? याद है या भूल गए? याद तो होना ही चाहिए ना, कल ही तो कराया है। नहीं पढ़ा है तो सच्ची में भूल गए होगे, या वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से पिछली वीडियो देख लो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो हम कंटिन्यू करेंगे कल वाला ही। तो हमारा कल का चैप्टर क्या था? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमारे ये क्लास 7th का चल रहा है और सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड है आज। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मतलब जंतुओं में पोषण। ठीक है, तो हमने कल ओजोफेगस तक तो हमने देख लिया था, अब आगे देखना है। तो आगे क्या आ रहा है हमारा? स्टमक, पेट। ठीक है, तो हमारा पेट क्या है और इसके अंदर क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा है, जो हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस जहाँ से जाता है, उसे हमने क्या बोला था? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये क्या है? ये सबसे चौड़ा पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। और वहीं इसका ये क्या है? एक झोला नुमा है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बैग की तरह है और ये क्या है? यू शेप में, एक फ्लैट यू शेप में है। वहीं हमारा जो ये पेट है वो किससे कनेक्टेड है? फूड पाइप से। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी फूड पाइप, जो हमारी भोजन की नली थी या खाने वाली पाइप थी जहाँ से खाना आता है, ठीक है, किसके अंदर? स्टमक के अंदर, उससे जुड़ा है पेट। और किससे? हमारी छोटी आंत से। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा पेट के बाद खाना कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? द स्टमक्स इनर लाइनिंग प्रोड्यूसेस 3 थिंग्स। अब स्टमक में कुछ तो होता होगा, पेट में खाना गया तो पेट में क्या होगा? पेट के अंदरूनी पार्ट में क्या होगा? ठीक है, तो हमारा क्या है? पहला म्यूकस, वहाँ हमारा म्यूकस रिलीज होता है उसके। ठीक है, वो क्या कहलाता है? श्लेष्मा। हिंदी में हम म्यूकस को क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। यह पेट की परत को बचाता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? स्टमक की लाइनिंग को, पेट की लाइनिंग को। ठीक है, अंदर उसकी लेयर होती है ना, उसे बचाता है क्या? म्यूकस। चिपचिपा सा पदार्थ होता है ये श्लेष्मा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, पता है ना HCl क्या होता है? जो हमारे एसिड हैं। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है भाई? हमारे स्टमक में क्यों है? तो ये हमारे बैक्टीरिया, जो हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उन्हें मारता है। और हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ना, जो पाचन क्रिया के रस हैं, उनको क्या करता है? एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। ठीक है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? जो बैक्टीरिया उन्हें मारेगा और जो डाइजेस्टिव जूसेस है उन्हें एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब हमारा डाइजेस्टिव जूसेस, अब ये डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिवेट कर रहा है। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या हैं? ये हमारे पाचन के रस हैं। ये क्या करते हैं? ये डाइजेशन, जो हमने खाना खाया है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। ठीक है, तोड़कर वो क्या करेगा? भोजन में से जो प्रोटीन है उन्हें डाइजेस्ट कर लेगा। जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ वो किस में हुआ? हमारे स्टमक में। ठीक है, और फूड को किस में हम ब्रेक डाउन कर रहा है? सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़कर छोटे छोटे सरल पदार्थों में हमारा पचा रहा है। आगे बात समझ में? पेट का क्या है फीचर्स? वाइडेस्ट पार्ट है, चौड़ा है सबसे। उसके बाद इसकी फ्लैट यू शेप है। ये किससे कनेक्टेड है? किससे जुड़ा हुआ है? फूड पाइप से और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से। और उसकी जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो स्टमक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ स्टमक प्रोड्यूस करता है या बनाता है, उत्पादन करता है? म्यूकस, श्लेष्मा का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और डाइजेस्टिव जूसेस करता है। इनके हमने फंक्शंस पढ़ लिए। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है? बड़े प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और वहीं जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारे उनको फूड को, सब्सटेंसेस को किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस में या फिर सरल पदार्थ में तोड़ देगा। ठीक है, वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मारता है और एक्टिवेट करता है किसे? पाचन क्रिया के ये जो हमारे रस हैं इन्हें। ठीक है, म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा हमारी स्टमक की लाइनिंग को। अब स्टमक की लाइनिंग को क्यों ये प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, कई बार एसिडिटी हो जाती है ना, तो वो हार्म करती है। यूँ तभी कहते हैं भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो एसिड रिलीज तो हमारा होता है ना। ठीक है, तो वो कौन बचाता है हमें? म्यूकस। ठीक है, ये अल्सर्स की बीमारी क्यों होती हैं?
क्योंकि उसमें म्यूकस की टेंडेंसी कम हो जाती है, या फिर हमारी ये जो HCl है ये ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इट्स हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, हमने इसमें देख लिया ना, ये बहुत ही जालीनुमा कह लो या एकदम देखो कॉइल्ड है ना, अत्यधिक कुंडलित संरचना है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 7.5 मीटर है, ठीक है। जो लिवर और पेनक्रियाज इस रिलीज करते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस, जिगर और हमारा अग्नाशय, लिवर क्या है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, ठीक है। ये लोग क्या डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में छोड़ते हैं। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट सम डाइजेस्टिव जूसेस। अब लिवर और पैनक्रियाज ने तो रिलीज किए पाचन क्रिया के जूसेस, वहीं हमारे इन जो इंटेस्टाइन है वहाँ भी हमारे क्या सिक्रीशन होती है, अंदरूनी परत में भी पाचक रसों का स्त्राव करती है, ठीक है। कहाँ? इंटेस्टाइन के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को किसमें? ग्लूकोज में तोड़ती है। वहीं फैट्स किसमें? फैटी एसिड्स में। और प्रोटीन्स किसमें? हमारे अमीनो एसिड्स में। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट का हमारा एक तो हमारा ग्लूकोज कहाँ पे हमारा माउथ में भी हमारे क्या है वो डाइजेस्ट हुआ था, पर वहीं जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक होता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें? ग्लूकोज में। फैट्स किसमें? फैटी एसिड्स में। प्रोटीन्स किसमें? अमीनो एसिड्स में। वसा को फैटी एसिड, फैट्स को ही हम हिंदी में वसा बोलते हैं, बाकी एज इट इज़ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा लिवर, द लिवर। अब ये जिगर क्या है? जिगर देखो ये ब्राउन कलर का है, ठीक है, ट्राइंगल इसकी शेप होती है, ठीक है। तो इसको हम हेपेटिक भी बोलते हैं और इसकी स्टडी को हम हेपेटोलॉजी भी कहते हैं। इट इज़ अ ग्लैंड रेडिश ब्राउन इन कलर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये क्या है? एक लाल भूरे रंग का ग्लैंड है, ग्रंथि है, ठीक है, लाल भूरे रंग का। याद रखना कौन से कलर का? लाल भूरे रंग का। फिर आगे कहता है कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और सिक्रीट क्या करता है? ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है, पाचन के जो हमारे जूसेस हैं उन्हें सिक्रीट करता है, जो कि इसमें कौन सा जूस है? बाइल जूस। ये सिक्रीट लिवर करता है और ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। ये जो बाइल जूस है ये स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर, जो हमारा पित्ताशय होता है ना, वहाँ ये पित्त का रस स्टोर होता है, जमा होता है, और रिलीज कौन करता है? लिवर, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है? मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट्स। जो हमारे फैट्स थे, ठीक है, उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन? पित्त का रस, ठीक है। आ गई बात इतनी समझ में कि लिवर क्या है? ग्लैंड है रेडिश ब्राउन, फिर लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस। कौन सा जूस है? बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, और वहीं इसका पित्त का रस जो शरीर के लिए वसा को पचाने के लिए संभव बनाता है। पैनक्रियास, अग्नाशय। अब अग्नाशय क्या है? अग्नाशय हमारा क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, ठीक है। उसका लिवर का कलर कौन सा था? रेडिश ब्राउन था ना, तो वहीं इसका क्या है? क्रीम कलर्ड ग्लैंड, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूसेस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये कुछ हमारे अग्नाशय रस का स्त्राव करता है जो वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ठीक है। ये ऐसे जूसेस को सिक्रीट करता है जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हमारा डाइजेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे एब्जॉर्ब करती है किसको? खाने को। आया दिमाग में कुछ कि खाने को कैसे एब्जॉर्ब करेगी? भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो कोई प्रोसेस होगा, हमने स्टमक में भी तो देखा है 3 चीज़ें थी ऐसे ही। तो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोसेस है। अवशोषण, ठीक है। अवशोषण में क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है बाय विच द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड वेसल्स। जो हमारा खाना पचा है ना, वो कहाँ जाता है? हमारे रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पच गया वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? हमारे रक्त वाहिकाओं से पूरी बॉडी में जाएगा। विली,
इन द इंटेस्टाइन। विली क्या है? इंटेस्टाइन में, आंतों में विली है, वो क्या है? छोटी आंत में छोटी छोटी उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विली। क्या कहलाती हैं? विली कहलाती हैं। ये क्या करती हैं? ये उस सरफेस एरिया को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। उसका जो क्षेत्र है स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारी, ठीक है, उसका क्षेत्र वो बढ़ा देती हैं और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, उसकी मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड, जो हमारा यहाँ डाइजेस्टेड फूड था ना, वो विली से होते हुए और विली से कहाँ जाएगा? रक्त वाहिकाओं में, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब किया, और वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। हमने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर लिया कि हमारा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? विली के कारण होता है। विली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? विली। अब ये क्या करेंगी? हमारा इंक्रीज करते हैं क्या? सरफेस एरिया को, ताकि वहाँ अवशोषण की क्रिया ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टिव फूड। अब हमारी बॉडी में पहुंच तो गया एब्जॉर्ब वाली जो न्यूट्रिशन थे, जो भी हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सारी जगह, ठीक है, विली के थ्रू, पर उसे शरीर को, भोजन को उपयोग भी तो करना है ना। वो पच तो गया, ठीक है, उसको यूटिलाइज करना है हमें। अब इसने इस प्रक्रिया में, एसिमिलेशन में क्या हुआ? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर के अंग पचे हुए भोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। उपयोग करना हमारा एसिमिलेशन कहलाता है। वहीं अवशोषण क्या था? एब्जॉर्प्शन था। और ये क्या करेगा? जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं जिन्हें शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उन्हें एसिमिलेशन कहते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं जो कि जैसे जिसको बॉडी के, मतलब बॉडी को जिसकी ज़रूरत है ना, उसी कॉम्प्लेक्स को वो बना देते हैं। जैसे प्रोटीन्स की ज़रूरत है तो वो प्रोटीन्स बना दें, मतलब जिस ऑर्गन को जो चाहिए, जैसे यूटिलाइज करना है। एब्जॉर्ब तो हो गया, अब हमने खाना तो खा लिया, हम उसे पचाएंगे, ऐसे ही वो एब्जॉर्ब हो गया, तो उसके बाद वो कहाँ यूज़ होगा? वो एसिमिलेशन का काम है, एसिमिलेशन का स्टेप है। अब पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। अब इनके फंक्शंस देखने हैं। ड्यूडेनम का फंक्शन क्या है? ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ से क्या खाना एंटर हो, मतलब स्टमक से एंटर हो, ठीक है, ये एंट्रेंस पॉइंट है। तो ऊपर का पार्ट क्या कहलाया है? ड्यूडेनम। बीच का पार्ट हमारा जेजुनम, और इलियम क्या हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन से जो कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाएगा खाना? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ड्यूडेनम का फंक्शन क्या हुआ? ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका मेन फंक्शन क्या है? इज़ टू इनिशिएट द डाइजेस्टिव प्रोसेस, पाचन की क्रिया को स्टार्ट करना। मेन हमारा पाचन कहाँ हो रहा है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये कहाँ से? स्टमक के अंदर से जो डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, वो मिक्स होगा खाने में, तो वो कहाँ एंटर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आगे फिर वो क्या करता है ड्यूडेनम? उसे छोटे छोटे और सिंपलर सब्सटेंसेस में, सरल पदार्थों में तोड़ देता है, ठीक है। आई बात समझ में? ड्यूडेनम का फंक्शन आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट आता है जेजुनम। जेजुनम क्या है? मिडिल पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसके अंदर क्या है? विलीज हैं। हमने विलीज पढ़ी थी ना, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो हमारी ये विलीज थी। एंड हेंस अंडरगोज एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, जो हमारे एब्जॉर्प्शन और उसे यूटिलाइज करने की क्रिया, ठीक है। आत्मसात, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? आत्मसात। वैसे एसिमिलेशन ही आता है एग्जाम्स में भी। जेजुनम क्या है? इसका हिंदी में देखो, यह छोटी आंत का मध्य भाग है, इस जिसमें विली होता है, और इसलिए अवशोषण और आत्मसात होता है। तो अब वहाँ से तो एंट्रेंस हो गई, उसने सिंपलर सब्सटेंसेस में, अब एब्जॉर्ब और एसिमिलेशन भी तो होगा ना। तो वो हमारा प्रोसेस कौन करता है? उसका किसका फंक्शन है? जेजुनम का, ठीक है। इलियम, इलियम क्या है? इट इज़ द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब 3 पार्ट्स में से ये आखिरी पार्ट है जिसके अंदर विली लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर भी होते हैं। इलियम क्या करेगा? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, बाइल एसिड्स को, और जो अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं फूड के अंदर, उन्हें क्या करेगा? एब्जॉर्ब, अवशोषण करेगा। कौन कौन से? विटामिन B12, बाइल एसिड, और दूसरे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व हैं, उन्हें अवशोषित करता है, ठीक है, खाने में से। आगे बात समझ में? तीनों का काम। और इलियम से जब अवशोषित हो गया तो वो कहाँ जाएगा फिर खाना? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अब ये हमारी क्या? लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये रेक्टम है। रेक्टम का क्या काम है? जो सारा पच गया उसे निकालने का काम है, ठीक है। ये हमारा अपेंडिक्स है, और ये हमारे कॉलन्स हैं। तो हमारे 3
इसमें लार्ज इंटेस्टाइन किसमें, 3 में हमारे डिफ्रेंशिएट करते हैं, या उसके 3 पार्ट हैं, हम यूँ कह सकते हैं, कॉलन, अपेंडिक्स एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन, अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ी आंत क्या है, एनी फूड दैट इज़ लेफ्ट अनडाइजेस्टिव। अब कोई मतलब पूरा डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ठीक है, तो वो जो पार्ट है जो अभी भी नहीं पचा है, तो वो कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये एक वाइड चौड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो हमने देख ही लिया कि चौड़ी है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो कॉइल्ड थी, ये वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग, उसकी कितनी थी हमारी 7 मीटर, 6 to 7.5 के बीच में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत की, और इसकी 1.5। अब कोई ये पूछे कि रेशियो क्या होगा स्मॉल और लार्ज का, तो आप क्या बताओगे, निकाल भी सकते हैं, वैसे 5:1 होता है, ठीक है। तो चलिए आगे, इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब करेगा किसको, पानी को और सॉल्ट्स को, जो लवण उसमें हैं उन्हें एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, ठीक है। अब आगे इसने क्या है, द रेस्ट ऑफ द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द रेक्टम। रेक्टम में से क्या है, हमारा जो खाना बच गया है ना, रेस्ट ऑफ द वेस्ट जो बच गया है वो, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वो, और उसको हम नहीं पचा सकते, जो वेस्ट हो गया, अब घरों में से कचरा निकाला था हमने, जो हमें काम नहीं आता, ऐसे बॉडी में से भी तो निकालना है, वो कहाँ से पास होएगा, वो हमारे रेक्टम से पास होएगा, ठीक है। रेक्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, मलाशय, ठीक है। अब मलाशय से तो आप लोग समझ ही जाओगे, ठीक। इजेशन, इजेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था, इजेशन जो हमारा प्रोसेस है, जैसे हमने एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन और इंजेशन देखे थे, ऐसे ही हमारा आखिरी क्या आया, इजेशन। इजेशन क्या है, इजेशन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मल क्या करता है, अपचित भोजन को गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। किसके माध्यम से, एनस या गुदा के माध्यम से, ठीक है। आई बात इतनी समझ में कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ डायरिया। डायरिया को हम दस्त के रूप में भी हमें पता है, ठीक है, हिंदी में तो इसको यही बोलते हैं। एक ऐसी स्थिति जब पानी के मल अक्सर दिखाई देते हैं, दस्त कहा जाता है। ऐसी जब हमारा स्टूल हमारा वाटरी हो, ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं ना, तो वही उसका मेन कॉज क्या है, फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन। पेट में या तो हमारी फूड पॉइजनिंग हो गया, दर्द हो गया, या फिर इन्फेक्शन हो गया, वो मेन कॉज होता है डायरिया। कई बार हम ऊपर नीचे का खा लेते हैं, ठीक है, मतलब बाहर का खा लेते, तो वो भी सूट नहीं करता है। तो ये क्या है, डायरिया, इसके मेन कॉजेज़ हैं। ये एक सीरियस डिसीज़ है, अगर हम उसको नहीं हम ठीक करते, ठीक है, कई बार सीरियस कॉज भी है और वो डेथ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव लॉस होता है किसका, पानी का और नमक का, इसीलिए। और जनरली हमें जब डायरिया होता है तो हमें क्या दिया जाता है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आमतौर पे हमें क्या दिया जाता है, ORS। अब इसकी हिंदी नहीं होती है तो ORS को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ही बोला जाता है, जो कि बॉयल किया जाता है, विच इज़ बॉइल्ड कूल्ड वाटर इन विच अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इज़ एडेड, ठीक है। जो उबला हुआ ठंडा पानी है, उबाल के ठंडा पानी है, जिसमें एक चुटकी नमक और चीनी मिलाई जाती है, जिससे शरीर में पानी के नुकसान को बनाए रखने की सलाह दी जाती है, ठीक है। ताकि पानी की कमी है, हमें पानी की कमी है, इसमें चीनी और नमक डाला जाता है, ठीक है। ये ORS का घोल है। आजकल तो पैकेट्स आते हैं, पहले हमारे क्या है, नमक और चीनी का भी रस काम करता है, ठीक है, आज भी करता है। अब तो फिर हम अंग्रेज़ हो गए ना, तो हमें क्या चाहिए, ORS चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, खाना कैसे पचता है, कभी सोचा है। अब ग्रास ईटिंग कभी हर टाइम जुगाली करते रहते हैं, तो ये इसकी ओजोफेगस है, जैसे उसकी फूड पाइप है, ठीक है। और ये हमारा रूमेन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, छोटी आंत, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये कैकम हो गया, ये उसका पेट हो गया, ठीक है। अब ये रूमेन है, इसका सारा खेल है, ठीक। अब देखते हैं रूमेन क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक मतलब कि कह सकते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर है या एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। रूमेन क्या है, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो किसमें, सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होता है, जो घास खाते हैं ना, वो उन्हीं में प्रेजेंट है, हम में नहीं है रूमेन। ये याद रखना, रूमेन सिर्फ जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनमें है। एट फर्स्ट द एनिमल्स डू नॉट च्यू द फूड, इंस्टेड स्वेलो इट। बेसिकली क्या होता है कि जो जानवर जो घास खाते हैं वो उसी टाइम
चबाते नहीं हैं, वो डायरेक्टली खाते रहते हैं और वहाँ अंदर डालते रहते हैं, मतलब स्वेलो निगलते रहते हैं। कभी देखा है एकदम से रोटी खाई और गाय ने मतलब एकदम से ख़त्म हो गई, है ना, और हमें तो ये हम चबाते हैं, उसे च्यू करते हैं, तो यही फ़र्क है, वो एकदम से निगलते हैं। तो ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो ये मतलब पचा भी नहीं है खाना और सीधा निगला गया, तो पचेगा कैसे? तो ये कहाँ स्टोर होता है? उसकी बॉडी में, रूमेन में स्टोर होता है, ठीक है, रूमेन में संग्रहित होता है। फिर ये क्या है? कड, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द यूरिन। जो खाना, अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था, आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन था, जो रूमेन में स्टोर था, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कड, ठीक है। आई बात समझ में? कड क्या है? जो खाना उसके ये रूमेन सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो पाउच है उसमें गया है, उसने निगला है, उसे खाने को हम क्या बोलेंगे? कड। रूमिनेशन, रूमिनेशन क्या है? जो कड है वो दोबारा से क्या माउथ में आ जाएगा। कई बार हम भी खट्टी डकारें आती हैं ना, एकदम से खाना ऊपर आता है, तो उनका तो प्रोसेस ही है। जो एनिमल्स हैं जो जुगाली करते हैं उनका प्रोसेस ही है, वो इसीलिए जुगाली करते हैं कि वो धीरे धीरे अपने खाने को वापस लाते हैं, उस कड को, और वो उसे चबाते रहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। वहीं आगे रूमिनेंट्स क्या है? द एनिमल्स दैट स्वैलो देयर फूड एट फर्स्ट एंड देन च्यू इट। ऐसे एनिमल्स जो जुगाली करने वाले एनिमल्स, रूमिनेंट्स क्या? जुगाली करने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स, ठीक है। जो जानवर पहले अपना भोजन निगलते हैं और फिर उसे चबाते हैं, बाद में उन्हें जुगाली करने वाला कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज वाइल सेवरल अदर एनिमल्स कैन नॉट। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही सेल्यूलोज को हमारे क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं, पर कई एनिमल्स या हम भी नहीं डाइजेस्ट कर सकते सेल्यूलोज को, ठीक है। इनमें क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि स्टमक में प्रेजेंट है, जो कि हेल्प करते हैं क्या? सेल्यूलोज को वो पचा सकें, ठीक है। घास खाने वाले जानवर क्या हैं? सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, और हम जैसे हम हैं या और जानवर हैं वो नहीं पचा सकते, ठीक है। इन जानवरों के पेट में क्या? अलग प्रकार के बैक्टीरिया, अब याद रह जाएगा ना, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं किसमें? पेट में, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं किसको? सेल्यूलोज को। आई बात इतनी समझ में कि रूमेन क्या है, कड क्या है, रूमिनेशन क्या है? जो जुगाली करने वाले हैं, जो प्रोसेस करते हैं वो एनिमल्स, उन्हें क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं। वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? रूमिनेशन कहते हैं। और वो जो खाना उसके रूमेन में चला गया उसे हम कड कहते हैं। तीनों चारों में डिफरेंस पता लग गया। अब नेक्स्ट क्या है? फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। एमीबा क्या होता है? एमीबा ऐसा होता है दिखने में, इरेगुलर शेप होती है, सिंगल सेल होता है, जिसे हम यूँ कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये हमारा, ठीक है। तो एमीबा क्या है? एक माइक्रोस्कोपी, मतलब सूक्ष्म जीव है जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, ठीक है, जो केवल एक कोशिका से बना है, ठीक है। एक कोशिका से बना है तो हम इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक। द अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, अ न्यूक्लियस विच इज़ राउंड। अब इसमें देखो, इसमें क्या है? एक इसमें साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड है इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक। वैक्यूल्स इसके अंदर होंगे, स्मॉल वैक्यूल्स, जो कि बबल्स लाइक पूरे उसमें क्या है? उसमें तैरेंगे, मतलब उस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं। अमीबा में एक कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन को कहा है। साइटोप्लाज्म एक नाभिक, न्यूक्लियस को नाभिक कहा है, ठीक है, जो गोल और घना होता है और छोटे रिक्ताएं होती हैं। वैक्यूल्स को क्या बोला है? रिक्तिकाएं, ठीक है। और क्या है? ये बुलबुले की तरह होती हैं। कौन? रिक्तिकाएं। वैक्यूल्स हमारे क्या हैं? बबल्स की तरह उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक। अब आगे बेटा देखो क्या कहता है? द अमीबा इज़ कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन ऑन इट्स ओन। उसकी इरेगुलर शेप होती है, कोई शेप नहीं होती, वो चेंज करता रहता है अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, या अपनी पोजीशन को भी चेंज करता रहता है, ठीक है। अब आगे क्या है? इसके फॉल्स टीथ हैं, मतलब इसके कोई दांत नहीं है, इसके झूठे दांत कह सकते हो, या फॉल्स टीथ हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसके सूडोपोडिया हैं, ठीक है। उसके फॉल्स टीथ को हमने क्या बोला है? सूडोपोडिया। जो क्या करते हैं? वो खाने को लेते हैं जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, मतलब सराउंडिंग में जो उनका खाना है ना, उन्हें जो आसपास भोजन मौजूद है उन्हें कौन लेगा? सूडोपोडिया लेगा, ठीक है। इनके दांत नहीं होते, सिर्फ उनके सूडोपोडियाज होते हैं। व्हेनेवर इट वांट्स टू टेक, जब भी उसे खाना चाहिए तो वो सूडोपोडिया को कैसे? उंगली नुमा कर लेगा, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कर लेगा, जैसे दो उंगलियां उसने निकाल ली, और जैसे ही खाना आया और उसे वो पकड़ लेगा और वो एंगल्फ मतलब अंदर रख लेगा,
ठीक है, अंदर अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और फूड उसके अंदर स्टोर हो गया कहाँ पे, फूड वैक्यूल्स में। जो रिक्तिकाएँ थी उनके अंदर हमारा क्या है, खाना, उसका जो खाना है, भोजन है, वो समा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, खाना समा गया किसके अंदर, फूड वैक्यूल्स के अंदर, रिक्तिका के अंदर। अब ये सिक्रीट करेगा, अब खाना पचाएगा अभी, तो वो कैसे, पाचन के रस निकाल के, पाचन के रस निकाले किसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर। वो हेल्प करेंगे किसमें, डाइजेशन के अंदर। ठीक है, डाइजेशन के अंदर वो क्या करेंगे, उसे पचाएंगे। उसके बाद आता है द एमीबा देन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। अब एमीबा क्या करेगा, जो पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन थी, एसिमिलेशन थी, इंजेशन था, तो वैसे ही एमीबा में भी यही स्टेप्स हैं। ठीक है, और यही उसको हेल्प करती हैं कि वो आगे बढ़े, ग्रो करे। ठीक है, मल्टीप्लाई करे, अपने आप को आगे बढ़ाए। एमीबा फिर सिक्रीट करेगा वेस्ट प्रोडक्ट्स, वही उसको भी भाई अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट तो निकालेगा ना, अपशिष्ट उत्पादों को, या उसको जो अपचित मतलब भोजन पचा नहीं है उन्हें वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसका फूड का जैसे हमारा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन थे, ऐसे ही अमीबा के भी यही स्टेप्स हैं। ठीक है, देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये खाने को इंगल्फ किया, ये वैक्यूल्स में गया, उसके बाद इसने डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, और ये हमारा यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। एसिमिलेशन का काम क्या था, यूटिलाइज़ करना, और इसने निकाल दिया। जो यूटिलाइज़ करने के बाद जो बच गया उसे उसने निकाल दिया। ठीक है, ये अमीबा का प्रोसेस था। आई बात समझ में कि हम में कैसे होती है, जो एनिमल्स हैं उनमें कैसे होती है। ठीक है, और अमीबा जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उसका भी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देख लिया। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। तो इतना समझ में आ गया होगा ना। इस चैप्टर में मेनली चीज़ें यही थी कि कैसे मतलब हमने खाना खाया तो हम कैसे उसे यूटिलाइज़ करेंगे। हमारे 5 स्टेप्स से कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इंजेशन मतलब मुंह से स्टार्ट, अंतर्ग्रहण। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, डाइजेशन, जो हमारी पाचन क्रिया थी। तीसरा स्टेप क्या था हमारा, याद करो, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन था मतलब अवशोषण था। और चौथा क्या था हमारा, एसिमिलेशन। ठीक है, पांचवा क्या था हमारा, इजेशन, जो बाहर हमने इजेक्ट कर दिया। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला, इजेशन कहलाएगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, यूटिलाइज करना। सो ये था हमारे इस चैप्टर की मेन समरी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू क्लास सो मच फॉर लाइकिंग एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो चलिए ऐसे ही हम अब हमारा कल का मतलब नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें जल्दी से हमारे स्टार IQ को। ठीक है।